परम श्रद्धेय योगीराज गुलोनी महाराज के पुण्यतिथि का ये अंतिम चरण है कार्यक्रम का, स्मृति संभाव के रूप में। वास्तव में शक्तिपात परंपरा का जो मूल है वो तो नारायणम पद्म भवम वसिष्ठम, यहाँ से प्रारंभ होता है और होते 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 फिर शंकराचार्य जी महाराज की कृपा हम लोगों पर हुई और शंकराचार्य जी ने फिर ये चारों अलग अलग स्थान बनाए और शक्तिपात के जो मूल आचार्य कहे जाते हैं वो शंकराचार्य महाराज कहे जाते हैं। तो शक्तिपात का जो ये अमूल्य जो कृपा है ये सद्गुरु के माध्यम से हम लोगों को मिलती है। ये सद्गुरु की महती कृपा है जो हम सब लोग उनकी दया दृष्टि से इस परंपरा से जुड़ गए हैं। सद्गुरु की अहेतु की कृपा से हम लोगों में जो सुप्त शक्ति रहती है उस सुप्त शक्ति के जागरण का जो महत कार्य सद्गुरु के द्वारा होता है, इससे हमारी जो सुप्त शक्ति है वो जागृत हो जाती है और जागृत होके सहस्त्रार तक पहुँच के और अपना कार्य आरंभ कर देती है। गुरु महाराज तो शक्तिपात दीक्षा देने के बाद अपना काम उनका पूर्ण हो जाता है, पर वास्तव में हम लोगों का जो उद्देश्य है या हम लोगों का जो कर्तव्य है वो हम लोग बाद में कितना पालन करते हैं ये हमको विचार करना चाहिए। हमारी परंपरा के जो महान आत्माएं हैं इन्होंने साधन के प्रति जितना जोर दिया है ये हम सब लोगों को मालूम है कि साधन ही एक रास्ता है जिसके माध्यम से हम ईश्वर को का साक्षात्कार हो सकता है या हमारे अंतर में जो परमात्मा है उनका साक्षात अनुभव कर सकते हैं। तो हम लोगों को बड़ा विचार करना चाहिए कि आखिर हम लोगों ने इस परंपरा में हमें जो ये बड़े सरलता से जो साधन की जो प्रक्रिया मिल गई है इसके बारे में हम अपने जीवन में कैसे इसका अनुभव करते हैं, कैसा इसका आदर करते हैं। तो वास्तव में क्या है कि जब तक हमारे चित्त की शुद्धि नहीं होगी तब तक हमारे अंदर के जो विकार हैं या जो संस्कार हैं वो गलित नहीं होंगे, खत्म नहीं होंगे और अंतर में जो प्रकाशित जो शक्ति है या जो ईश्वर है या जो आत्मा है, परमात्मा है, उनका अवलोकन, उनका दर्शन नहीं हो सकेगा। तो हम सब लोगों का यही एक मात्र कर्तव्य होना चाहिए, यही एकमात्र श्रद्धा पूर्वक भाव होना चाहिए कि अधिक से अधिक समय हम साधन में लगाएं। क्योंकि जो हमारे अंदर जो संचित संस्कार हैं या जो क्रियमाण संस्कार हैं इनका क्षय साधन के बगैर और कोई साधन है नहीं। साधन करने से, साधन होने से ही इनका क्षय हो पाएगा। प्रारब्ध तो हमको भोगना है, प्रारब्ध के कारण तो हमारा जन्म हुआ है,
तो प्रारब्ध का तो हमें बड़े प्रसन्नतापूर्वक और बड़े आनंद से भोगना है, और साधन करके जो क्रियमाण और संचित संस्कार हैं इनका क्षय धीरे धीरे होते जाना है। पर साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि इस जीवन में नए संस्कार क्रिएट नहीं हो, तो उसके लिए भी क्या करना चाहिए? उसके लिए है कि अपना जो व्यवहार शुद्धि होना चाहिए। महाराज जी ने, महात्माओं ने इस बारे में बड़ा कहा गया है कि व्यवहार शुद्धि जब तक नहीं होगी तब तक अपने को अपन मुक्त हो नहीं सकते, या अपन को आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। तो व्यवहार शुद्धि के लिए क्या है? अपना व्यवहार इतना निर्मल हो, इतना शुद्ध हो कि जिससे संस्कारों का संचय नहीं हो। तो नए संस्कार संचय नहीं हो और पुराने संस्कार धीरे 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 करके क्षय होते जाएं, तो ही जाकर हमारे अंदर जो ईश्वर विराजमान है, जो आत्मा परमात्मा विराजमान है, जो गुरु शक्ति विराजमान है, उसका हमको प्रत्यक्ष दर्शन हो सकेंगे। तो हमारे परंपरा के जो महान आत्मा हैं, गुरुदेव महाराज हैं, और लोकनाथ तीर्थ महाराज की अनंत कृपा है इस परंपरा पर। इन लोगों ने अपना जीवन, पूरा जीवन इसी में समर्पित कर दिया हम लोगों के जीवन के उत्थान के लिए। पर हम लोग साधन के प्रति कितने सजग हैं, या अपने उत्थान के प्रति कितने सजग हैं, यह हमको विचार करना चाहिए। तो सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हमारे गुरु महाराज के प्रति यही हो सकती है कि हम बड़े श्रद्धा, बड़े भक्ति और बड़े निष्ठापूर्वक गुरु महाराज ने जो साधन प्रणाली दी है, उस साधन प्रणाली का आदर करें, उसका साधन में अधिक से अधिक समय बिताने की कोशिश करें, व्यवहार को एकदम शुद्ध करें, और इसी जीवन में ईश्वर के दर्शन की पूर्ण निष्ठा पूर्वक एक दृढ़ निश्चय भी होना चाहिए साथ में कि मुझे इसी जन्म में ईश्वर के दर्शन होना है। क्यों? क्योंकि अगला जन्म क्या होगा कोई कह नहीं सकते। हमारे बड़े महाराज जी का ये कहना था कि मनुष्य जीवन मिलना बहुत कठिन है। 84 लाख योनियों के पश्चात जाके मनुष्य जीवन मिलता है। उस मनुष्य जीवन में कितना समय तो बीत गया है, अब कितना समय बचा है कह नहीं सकते। मौत सामने खड़ी है। मौत का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि अभी आई अभी आई, और अपनी तैयारी है क्या? मौत को फेस करने की तैयारी है क्या अपनी? होना चाहिए। जब होगी तो ही अपन उनके सामना कर सकेंगे। जो जितना सांसारिक बातों में उलझा हुआ रहता है वो उतना भयभीत होता है मौत से। मौत वास्तव में क्या है? ईश्वर ही है, पर मौत का रूप जो है एक भयावना अपने को लगता है, क्योंकि अपन उनसे एक्वेंटेड नहीं है। तो ईश्वर और मौत से को हमेशा सामने रखना चाहिए। श्रीमद् भागवत का जो प्रादुर्भाव हुआ था वो परीक्षित, राजा परीक्षित के आधार पर होता। परीक्षित को जब मालूम पड़ा कि अरे मेरा तो 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, तो उसको ख्याल आया कि अरे 7 दिन में अब क्या करूं मैं। फिर जो उसके मन में जो जिज्ञासा हुई और जो प्रेरणा हुई, उस प्रेरणा का परिणाम है कि श्रीमद् भागवत हम लोगों के सामने उपस्थित हुआ। और भागवत जी को के जो वक्ता थे वो महान अवधूत सुखदेव महाराज जी ऐसी हस्ती थे जो कभी 1-2 घड़ी रुकते नहीं थे, पर उनको भी कहीं से आदेश प्राप्त हुआ होगा कि भाई जाओ और परीक्षित का उद्धार करो। तो परीक्षित का उद्धार इस हिसाब से हुआ। तो श्रीमद् भागवत भी जो है ना, अपने आप में मुक्ति दिलाने वाली एक बहुत बड़ी है, ग्रंथ है। तो ग्रंथ सिर्फ ग्रंथ नहीं, उसका आत्मसात होना चाहिए। उसके जो उपदेश हैं, उसके जो भाव हैं, उसका आत्मसात करेंगे तो ही अपने जीवन में निखार आएगा
और ईश्वर उन्मुख होने का धीरे धीरे प्रयास होता रहेगा। हमारे यहाँ स्वामी जी महाराज ने भी बड़ा सुंदर कार्यक्रम रखा है। पहले साधन के प्रति जितना होता था, जितनी व्यवस्था होती थी, उसको चौगुना करने का आपने प्रयास किया है। ये अपने आप में बड़ा श्लाघनीय है। और सभी दीक्षित जितने हैं, सबसे मेरा आग्रह है कि अधिक से अधिक आश्रम में आकर साधन करने का प्रयास करें। सामूहिक साधन जो होता है ना, अपने आप में बहुत पावरफुल होता है, और इसी सामूहिक साधन से ही अंदर जहाँ लोगों को लगता है क्रिया नहीं हो रही है, वास्तव में क्रियाएं तो होती हैं, पर सामूहिक साधन से इसका और निखार होता है और डेवलप होती है, उतना अनुभव अपने को होता है। तो हमारे स्वामी जी महाराज ने जो इस तरफ प्रयास किया है, ये अपने आप में बहुत अच्छा है। और सभी लोगों से मेरा ये आग्रह है कि अधिक से अधिक लोग आश्रम में आके साधन करें। कम से कम हफ्ते में एक बार का भी प्रयास चालू किया है स्वामी जी महाराज ने, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप हफ्ते में एक बार यहाँ आओगे, जितना आपको आनंद मिलेगा उतना 6 दिन में घर पे साधन करने का आनंद नहीं मिलेगा, उससे अधिक यहाँ मिलेगा। इसलिए हम सब लोगों का ये कर्तव्य है कि गुरु महाराज द्वारा सदगुरु महाराज जो शक्ति का एक वो स्रोत हमको मिला है, उसका अधिक से अधिक उपयोग करें, और इसी जन्म में, इसी जीवन काल में, और नहीं तो कम से कम अंत समय में हमारे सदगुरु महाराज सामने उपस्थित रहें और हमारा शरीर से आत्मा बाहर निकले तो जैसे सीधा परमात्मा है में ही पहुंच जाए। सदगुरुनाथ महाराज की जय।